अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अदनान और आज का जो मेरा टॉपिक होगा टेट इस चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री कंसेप्ट ऑफ मोल। अब मोल के बारे में हमें पहले भी थोड़ा बहुत आगा है कि मोल होता क्या है, कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं, क्या उसके फॉर्मूलाज हैं। आज हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। मोल की डेफिनेशन क्या होती है, फिर हमें मोल के एग्जैक्ट कंसेप्ट्स के बारे में देखना है, फिर उसको कैसे कैलकुलेट करना है, उससे फर्दर कैलकुलेशंस कैसे करनी है, मोलर कैलकुलेशंस इनको कहते हैं। तो इनको वन बाय वन देखते हैं। अब सबसे पहले अगर डेफिनेशन की बात की जाए, मोल क्या होता है। अब हमने एक नंबर पढ़ा हुआ है जो आप सभी से वाकिफ है, जिसको कहते हैं 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10^23 पार्टिकल, जिसको आप एवोगैड्रो नंबर या Na का भी नाम देते हैं। अब अगर बात करें कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10^23 पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं तो वो सब्सटेंस किसके इक्वल होगी, 1 मोल के इक्वल होगी। तो मास ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10^23 पार्टिकल्स इज इक्वल टू 1 मोल। कि अगर किसी भी मास ऑफ द सब्सटेंस के अंदर इतने पार्टिकल्स यानी कि Na पार्टिकल्स मौजूद है तो वो किसके इक्वल होगा, 1 मोल के इक्वल होगा। इसी तरह अगर बात करें, हमारे पास एक और डेफिनेशन जिसको क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोल भी बोलते हैं, कि किसी भी सब्सटेंस के एटॉमिक मास, फार्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास को जब ग्राम के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, 1 मोल कहलाता है। अब एक एग्जांपल देखते हैं। आपने एग्जांपल पहले भी पढ़ी होगी कि आपने हाइड्रोजन का मास पढ़ा होगा कि वो किसके इक्वल है, 1.008 ग्राम के इक्वल। अब मैंने जब बताया कि आपको कि अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10^23 पार्टिकल्स, तो दूसरी डेफिनेशन में कि एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाए, तो यहाँ पर अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1.008 ग्राम है तो इसका मतलब क्या है कि इतने ग्राम के अंदर इसके पास कितने पार्टिकल मौजूद हैं, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10^23 पार्टिकल्स मौजूद है। इसी तरह अगर कार्बन की बात की जाए तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 12 ग्राम होता है। अब इस 12 ग्राम को हमारे पास कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स पाए जाएंगे, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10^23 पार्टिकल्स पाए जाएंगे। और ये किसके इक्वल होगा, हमारे पास सिंपली 1 मोल के इक्वल होगा। इसी तरह ये किसके इक्वल होगा, 1 मोल के इक्वल होगा। तो किसी भी सब्सटेंस का एटॉमिक मास, फार्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास जब ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाए तो उसके अंदर कितने पार्टिकल्स सिंपली पाए जाएंगे, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10^23 पार्टिकल्स पाए जाएंगे और वो किसके इक्वल होगा, 1 मोल के इक्वल होगा। एक और चीज देखिएगा कि अक्सर क्वेश्चन आता है कि फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास, इन दोनों में क्या फर्क होता है। कि बच्चे अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। तो फार्मूला मास सिंपली अगर बात करूं कि अगर एक आयनिक कंपाउंड है तो उसका जो मास होगा वो किस तरह लिया जाएगा, फार्मूला मास के तौर पर लिया जाएगा। इसी तरह कोई भी हमारे पास दूसरा कंपाउंड है जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसका जो मास कंसीडर किया जाएगा वो एज अ मॉलिक्यूलर मास लिया जाएगा। तो सिंपली आयनिक मास वाले जितने आयनिक कंपाउंड्स जितने भी हैं उनका जो मास होता है वो एज अ फार्मूला यूनिट लिया जाता है, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा यूनिट्स मिलकर एक फार्मूला बनाते हैं। तो उसमें से सिंपलेस्ट यूनिट जो होता है उसका जो मास होता है वो फार्मूला मास होता है। और सिंपली अगर उसमें कोवेलेंट बॉन्ड है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड सिंपली एक मॉलिक्यूल का मास होता है, इसलिए उसको मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। तो अगर फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाएगा तो उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10^23 पार्टिकल्स, और ये किसके इक्वल होगा, 1 मोल के इक्वल होगा। अब डेफिनेशन आपको होप के क्लियर हो गई होगी। और मोल को जो रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n से। स्मॉल n इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ मोल। अब बात करते हैं कुछ मोलर कैलकुलेशंस की। ये थी डेफिनेशंस और बेसिक कांसेप्ट्स का मोल होता क्या है। अब अगर बात करें हमारे पास इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास मोल है, किसी भी सब्सटेंस का मोल गिवन है, वो मेरे से क्या पूछ लेता है, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ लेता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, अगर मोल्स दिए गए हैं तो मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय क्या कर दूंगा, एवोगैड्रो नंबर कर दूंगा। अब जब मैं नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब क्या है यहाँ पर, कि नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ आयन, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस, नंबर ऑफ ग्राम। तो यहाँ पर ये सारे हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर यूनिट्स या ग्राम या फार्मूला यूनिट्स या आयन या एटम, तो ये क्या है, पार्टिकल्स है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, उसके नंबर ऑफ मोल्स को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, उसके एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। इसी तरह अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, मैंने क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय मैं क्या कर दूंगा, Na कर दूंगा। तो
तो जब मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास अगेन क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये वैल्यू जो है ये किसके इक्वल होगी, नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होगी। तो ये कैलकुलेशन सिंपल सी कैलकुलेशन है कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकता हूँ। और इसी तरह अगर मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स को क्या करूंगा, Na पे डिवाइड करूंगा, एवोगाड्रो नंबर पे डिवाइड करूंगा, मेरे पास क्या आ जाएंगे, मोल आ जाएंगे। अब एक और चीज देखिएगा कि अगर मेरे पास किसी भी सब्सटेंस के मोल गिवन है और मोलर मास गिवन है, मोल और मोलर मास गिवन है, तो अगर मोल और मोलर मास गिवन है तो मैं उस सब्सटेंस का क्या फाइंड कर सकता हूं, मास फाइंड कर सकता हूं। उसका जो ग्राम में मास होता है वो डिटरमाइन किया जा सकता है अगर उसके क्या गिवन है, मोल गिवन है। और इसी तरह अगर उसके मास गिवन है मेरे पास सिंपली, और मास से मैं क्या डिटरमाइन कर सकता हूं, उसका मोल डिटरमाइन कर सकता हूं कि अगर मेरे पास मास गिवन था किसी भी सब्सटेंस का तो उसके मोल को डिटरमाइन किया जा सकता है यहां पर। अब मास को कैसे डिटरमाइन करते हैं, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर सब्सटेंस का मोलर मास आ जाएगा। अगर मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स नहीं गिवन, मैं क्या करूंगा, सिंपली उसके मास को उसके मोलर मास पे डिवाइड करूंगा, मेरे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। लेकिन अगर मेरे पास मास नहीं गिवन, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है और मुझे मोलर मास पता है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस करूंगा। तो ये फार्मूला मैं इस्तेमाल करूंगा टू कैलकुलेट द मास, और ये फार्मूला इस्तेमाल करूंगा टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो ये फार्मूला इस्तेमाल होगा, और अगर मास कैलकुलेट करना है तो m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। और इसी तरह यहां पर मैंने आपको बताया कि अगर मोल गिवन है, क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो मोल्स को क्या करूंगा, Na से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसी तरह अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके सामने गिवन है, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एवोगाड्रो नंबर पे डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा, यानी कि यहां पर इज इक्वल टू n। तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, मैं एवोगाड्रो नंबर पे डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूं। इस तरह अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकता हूं। इसी तरह अगर मोल गिवन है, मोलर मास गिवन है, मैं मास फाइंड कर सकता हूं। अगर मास और मोलर मास गिवन है, मोलर मास डिटरमाइन करना आता है हमें। इसी तरह अगर मास गिवन है तो मैं क्या कर सकता हूं, मोल को डिटरमाइन कर सकता हूं। तो ये कुछ मोलर कैलकुलेशंस हैं जो कि हमने करनी थी कांसेप्ट ऑफ मोल के अंदर। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो यहां तक तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। अल्लाह हाफिज़।